हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आम का पौधा बीज से हम किस तरह उगा सकते हैं, वो भी अपने घर में छोटे छोटे गमलों में, और कितने अरसे के बाद वो आम का दरख्त बन जाएगा और उससे हमें फल भी हासिल होंगे। आम खाना तो सभी को पसंद है। आम के सीज़न में हर किस्म का आम घर में आता है, हम खूब मज़े से खाते हैं, उसकी गुठलियाँ फेंक देते हैं। लेकिन आप इनकी गुठलियों को ना फेंकें, और जब वो ड्राई हो जाएं उसके बाद उसको कट करके उसके अंदर का बीज निकाल लें आप, यानी कि उसकी गिरी, जैसे धनिया की गिरी होती है, अखरोट की गिरी होती है, इसी तरह आम की भी गिरी होती है, तो उसका बीज होता है वो। आप उसको निकाल लें और गमलों में मुनासिब फासले से लगा दें। उसके बाद 7 से 10 दिन में तकरीबन पौधे आपको निकलना शुरू हो जाएंगे और जर्मिनेशन रेट आपको पता चल जाएगा, यानी कि कितने बीज लगाए तो हमने कितने पौधे बने। अभी मैंने 3 बीज लगाए थे, इसमें सिर्फ 2 पौधे निकले, तो इट्स ओके। फ्री का बीज था, फेंकने वाली चीज़ थी, हमने उसको यूटिलाइज किया, उसको उससे पौधे बना लिए। केयर की बात की जाए तो आम के पौधे जब उगते हैं, कोई से भी पौधे उगते हैं, बीज ज़मीन को फाड़ते हुए ऊपर आ जाता है, पौधा बन जाता है, तो वहाँ पे खला हो जाता है। तो उस खला को आप फिल करते हैं ताकि वहाँ से फंगस एक्टिवेट ना हो सके और वो सेफ रहे। वाटरिंग की बात की जाए तो जब भी आम के पौधे की ज़मीन ऊपर से खुश्क नज़र आए, जब भी आप इसको पानी लगाएं। बार बार पानी लगाना और ज़्यादा पानी देने में ये पौधे डैमेज हो जाते हैं, इनकी रूट्स गल सड़ जाती हैं अंदर से। आम के पौधों को कीड़े लगते हैं हर स्टेज में, तो आपको इसको शुरू से आदत डालनी है। अच्छी कोई कीड़े मार दवा इस पर स्प्रे करते रहना है हर हफ्ते। जब ये पौधा बीज से निकले, अभी छोटी छोटी पत्तियां हो तब भी स्प्रे करना है। जब बड़ा हो जाए, दरख्त बन जाए, तब तो इसकी प्रूनिंग भी होती है ख़ास तरीके से, और इस पर स्प्रे भी किया जाता है। अच्छा, नॉर्मली ज़्यादातर कीड़े जो है वो पत्तियों के नीचे होते हैं, यानी कि कोई भी पौधा हो उसके पत्ते हैं, उनके नीचे वाले साइड पे जो है कीड़े अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, ख़ानदान बना के रहते हैं पूरे। और ऊपर वाले पत्तों पे बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ऊपर तो रोशनी भी होती है, पानी भी लगता है बारिश का, और जो हम डालते हैं शावर से वो भी, तो इसलिए ज़्यादातर जो कीड़े होते हैं वो नीचे पत्तियों के नीचे पनपते हैं। तो वहाँ ज़रूर आपको ख्याल रखना है, पलट पलट के देखते रहना है, हर हफ्ते महीने में 2-3 दफ़ा चेक करते रहना, क्योंकि ये कीड़े जो है वो आपके अच्छे भले हरे भरे पौधे को बहुत जल्दी चट कर जाते हैं, और ये पौधा बहुत जल्दी मुरझा जाता है। वुड ऐश यानी लकड़ी की राख, लकड़ी की राख हो या कोयले की राख हो, राख बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पौधों के लिए। आप पौधों की मिट्टी पे लगाएं, इसको मिट्टी के ऊपरी सरफेस पे छिड़क दें, या फिर जब आप किसी भी पौधे की मिट्टी बनाते हैं कि भाई इतने % हमें मिट्टी लेनी है और इतने % कंपोस्ट लेनी है, तो आप उसमें भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। इसके अलावा हल्दी भी डाल सकते हैं, वो भी एक नेचुरल जो है वो पेस्टिसाइड है, यानी कि हल्दी से भी जो ज़मीन के अंदर जो कीड़े होते हैं, जिससे रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है, यानी जड़ों का गल सड़ जाना या जड़ों का सूख जाना, तो उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। आम के पौधे में ज़्यादातर बीमारियां इसकी जड़ों से होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सा पौधा होता है। जब तक ये 1 साल का या 2 साल का ज़िंदा रह ले अगर आपके घर में, तो ये दरख्त बन जाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि आम का पौधा होता गिट्टा है, यानी कि छोटे कद का होता है, लेकिन इसके पत्तियां बहुत लंबी लंबी होती हैं और बड़ी, और वो ज़मीन पे जो है यानी मिट्टी पे वो टकराती रहती हैं। वहाँ से फंगस एक्टिवेट होता है, क्योंकि ज़मीन से लगी हुई पत्तियां जाहिर है वो फिर गलने सड़ने वाले प्रोसीजर में आ जाती हैं। तो उनको जो है किसी स्टिक की मदद से उनको उठा कर रखें ताकि वो ज़मीन से ना टकराएं। कई बार जब भी आप कोई सीड लगाएं, 1 या 2 ना लगाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो मर जाते हैं। 2 बीज लगाए हमने, दोनों पौधे मर गए, तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं, हम अफसरदा हो जाते हैं, यार हमने इतनी मेहनत करी और हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो हमेशा आप 10 से 15 पौधे लगाएं। ज़्यादा पौधे लगाने से फ़ायदा ये होता है हमें कि साल के एंड में हमें 1 या 2 या फिर शायद इससे ज़्यादा पौधे भी हमारे सरवाइव कर जाते हैं, वो हमारे मौसम को झेल लेते हैं। चूँकि आम का पौधा एक फलदार पौधा है, तो इसको जितने भी घंटे की धूप मिले उतना अच्छा है। लेकिन आजकल जो अक्टूबर का सीज़न में जो गर्मी पड़ रही है, कराची में हीट वेव हो रही है, इस वजह से पौधे जो है बहुत तेज़ी से मुरझा रहे हैं और जल रहे हैं इस गर्मी में। तो आप जो है इसको दिन में 2 या 3 दफ़ा सारे पौधों को शावर करें सादे पानी से। आम के पौधे के लीव्स जो है अक्सर ख़राब हो जाते हैं, यानी कि वो चारों तरफ से किनारों से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें खाद की कमी हो रही है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसमें जगह की कमी हो रही है,
तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसमें धूप की ज़्यादती हो रही है, यानी कि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसके ऊपर और पत्ता जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, अपने पौधे के लिए खाना नहीं बना पा रहा है। तो इसको हल इसका ये है, फ़िलहाल जितने भी इसका हिस्सा ब्राउन हो रहा है उतना हिस्सा हमने काट के निकाल लेना है और हरा वाला हिस्सा छोड़ देना है पत्ते का। इसके अलावा जितना भी आपका गार्डन वेस्ट है, यानी कि आप पत्तों की प्रूनिंग कर रहे हैं, पौधों की प्रूनिंग कर रहे हैं, उसमें जो भी मटेरियल आपका निकलता है जो कि वेस्ट होता है, उसको आप वेस्ट ना जाने दें। उसको आप एक गमले के अंदर मिट्टी के अंदर दबा दें, तो वो खाद ओरिजिनल खाद बन जाएगी। इसी तरह ऑर्गेनिक खाद आप भी बनाते रहिए। अपना गार्डन का वेस्ट, अपने गार्डन का कचरा कभी भी इस तरह ज़ाया ना करें, इसको फेंकें ना, कोई भी चीज़ ना फेंकें, हर चीज़ काम। तो इस तरह ये बन जाएगी आपकी ऑर्गेनिक लीफ कंपोस्ट। लीफ मोल्ड बहुत ही महंगा आता है, बाज़ार में जाएं आप तो मालूम होता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो अपने पौधों के लिए अपनी खाद खुद बनाएं अपने घर में, किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से। अपने जो खाली गमले हैं उनको नीचे तह बातह एक लेयर जो है वो कचरे की और एक लेयर मिट्टी की डालकर इसको आप पानी डाल के छोड़ दें। धूप में, गर्मी में किसी भी किस्म की ढाँकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म की स्मेल भी नहीं आएगी। किस तरह बनती है खाद किचन वेस्ट से और गाय के गोबर की खाद किस तरह डिकम्पोज़ करते हैं, वो किस तरह देते हैं पौधों को, उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। हमने आम के बीज 6-7 इंच के मिट्टी के गमले में लगाए हैं और 4 महीने के बाद इसकी रीपॉटिंग करेंगे हम। और इसकी रीपॉटिंग इस तरह करेंगे कि इसकी जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी कि इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स बाउल है, वो उसको हमने एज इट इज़ बड़े गमले में शिफ्ट कर देना है। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो जून जुलाई में हमारे पास आम के सीड्स आते हैं, हम इनको लगाते हैं और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 महीने हैं जिसमें ये पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी में तो ये सो जाते हैं, यानी कि इनमें ज़्यादा कोई ख़ास ग्रोथ ही नहीं होती। ये इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी पीरियड का मतलब ये है कि ये पौधे रेस्ट करते हैं। जिस तरह रीछ जो है ना गर्मियों सर्दियों में सो जाता है, इसी तरह ये पौधे सो जाते हैं, इतनी ख़ास कोई इनमें एक्टिविटी नहीं होती। तो सर्दियों में इनकी केयर ये करनी है कि इनको एकदम खुले आसमान के नीचे नहीं रखना है। इनके ऊपर जो शबनम पड़ती है, जो पाला पड़ता है सर्दियों का, वो ना पड़े, ज़्यादा ठंड ना पड़े, थोड़ी सी धूप ज़रूर आए। इसके अलावा आप सर्दियों में खाद देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। पानी को उसी वक्त लगाएं जब आप इसकी मिट्टी को खुश्क देखें। सर्दियों की केयर किस तरह करनी है, गर्मियों की केयर किस तरह करनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई हुई है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी पौधा एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करें तो ना ही उसकी मिट्टी को हटाएं और ना ही उसकी जड़ों को मिट्टी के बगैर करके और जड़ों को काट के रखें, क्योंकि आम के पौधे की जड़ें काटने के बाद वो मौसम ही नहीं बचता है कि वो सरवाइव करे, क्योंकि ठंड आ जाती है। तो इस वजह से इसकी जड़ें काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 साल तक एज इट इज़ बड़े से बड़े गमला इसको देते रहें और अगर आपके पास ज़मीन है, क्यारी है, तो उसमें लगा दें, क्योंकि अगर ज़मीन में एक दफ़ा पौधा लग गया 1 साल के बाद तो फिर वो ग्रोथ होती है उसकी और इंशाल्लाह वो दरख्त भी बन जाता है। कोशिश करें एक गमले में एक ही बीज लगाएं। अगर 3-4 बीज लगाए हैं तो उसको संभाल कर आप अलग कर लें, अलग गमलों में शिफ्ट कर दें। छोटी ही स्टेज में जड़ों समेत, जड़ों और मिट्टी के समेत आपने हर दफ़ा इसको रिपोर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा रेनी सीज़न में रेन होने के बाद, यानी बारिश के बाद, इस पर ज़रूर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करें, क्योंकि बारिश के बाद एकदम कीड़े मकोड़े बहुत तेज़ी से पनपते हैं। तो हर दफ़ा बारिश के बाद पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे लाजमी स्प्रे करें। जब भी आप कोई भी पौधा घर में लगाएं उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी मालूमात इकट्ठा करें कि उसकी रूट्स का क्या स्ट्रक्चर है, कितनी मिट्टी में लगना है, कौन सी मिट्टी में लगना है, कितने बड़े गमले में उसको लगाना चाहिए। थोड़ी सी आप सर्च कर लें, उसके बाद इसको एक सही मुंतखब करके इसके लिए गमला आप उसमें लगाएं, क्योंकि अक्सर हमें पता नहीं होता कौन से पौधे की किस तरह की रूट्स हैं। कोई शैलो रूट्स होती हैं, कोई टैप रूट्स होती हैं, तो हम कोई सी भी रूट्स के हिसाब से कोई से भी गमला सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे जाके परेशानी होती है। तो इन पौधों को लगाए हुए 2 महीने से ऊपर हो गया है और इसके जो ड्रेनेज होल होता है गमले के नीचे, वहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं। ये साइन होता है इस बात का कि भाई अब गमले के अंदर जगह ख़त्म हो गई है रूट्स के बढ़ने के लिए, फैलने के लिए, तो वो
पौधा जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। आम के जो बीज नहीं उगे हैं उनको वक्तन फ़वक्तन हटाते रहें, क्योंकि इस तरह फंगस जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो इनके लिए थोड़ा नुकसान का बाइस बन सकते हैं। तो इसको आप हटा दें तो अच्छा है। बात करते हैं आम के छोटे पौधों को हम खाद कब दें। बीज लगाने के 1 महीने के अंदर अंदर आपने इसको खाद देना शुरू कर दिए। इसके चारों तरफ से थोड़ी सी मिट्टी को खोद के हटा दें, उसके बाद इसमें खाद रखें, उसके बाद दोबारा मिट्टी को पूरा भर दें। 1 इंच तक गमला ऊपर से खाली रहना है, क्योंकि पानी डालने का भी हक रखना है, उतनी मिट्टी आपको डालनी है। एकदम लबालब भर देंगे मिट्टी को गमले में तो ज़ाहिर है पानी जब हम डालेंगे तो मिट्टी के साथ पानी भी बह जाएगा, तो वो अंदर तक नीचे तक जड़ों तक जाएगा ही नहीं पानी। तो ये एक थंब रूल है कि हमने मिट्टी हमेशा 1 इंच खाली रखना है, ऊपर से गमला इतनी भरनी है। आम के पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र जो है वो सबसे बेहतरीन है केचुआ खाद, यानी वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है। जो भी खाद है आपके पास, गाय के गोबर की खाद है, पत्तों की खाद है, या किचन वेस्ट जो हमने अपने किचन वेस्ट से बनाई हुई होती है घर के अंदर छोटे छोटे गमलों में, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। हर महीने में 1 दफ़ा आपने इसको खाद डालनी है। बेस्ट सॉइल मिक्सचर फॉर मैंगो ट्री। आम के पौधों के लिए जो हमने मिट्टी तैयार करनी है उसमें 50% बालू मिट्टी है। बालू मिट्टी नहीं है तो आप थोड़ी सी रेत शामिल कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा 40% गार्डन सॉइल है, यानी गमलों की मिट्टी, पुराने गमले की मिट्टी ले सकते हैं, दरख्त के नीचे वाली मिट्टी ले सकते हैं, कोई सी भी मिट्टी ले सकते हैं। और 10% काउडम कंपोस्ट, यानी गाय के गोबर की खाद। बेस्ट सॉइल मिक्सचर है आम के पौधों के लिए। हर महीने थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से खोद कर आप निकाल दें पौधे के नीचे से, उसके बाद उसमें नई मिट्टी इस तरह बनाकर आप लगा दें इसमें और उसको पानी दे दें। महीने में 1 दफ़ा ये करना ज़रूरी है, ताकि प्लांट्स को ग़िज़ा भी मिलती रहे और इसकी रूट्स डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहे। तकरीबन 8 से 10 साल में दरख्त बन जाएगा। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। दुआ गार्डनिंग को दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।